मेरे कुछ मित्र हैं जो स्वयं को तर्कवादी और बुद्धिवादी कहते हैं और धर्म की प्रासंगिकता पर लगातार प्रश्न उठाते रहते हैं। तो मुझे भी समझ में आ रही थी, लगातार ये बातें मेरे दिमाग में चल रही थी कि उनको सनातन धर्म की वैज्ञानिकता कैसे समझाई जाए। अचानक से ही अभी हाल ही में देवसैनी एकादशी हुई है और देवसैनी एकादशी जो कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है उस तिथि को देवसैनी एकादशी मनाया जाता है। और इस तिथि के बाद से सनातन धर्म में चतुर्मास की शुरुआत होती है। चतुर्मास का मतलब है कि इसके बाद का जो अगला 4 महीने है, इस दौर में भगवान विष्णु जो कि सृष्टि के पालक हैं वो क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। अब इस बात को लेकर के जो तर्कवादी हैं वो क्या कहते हैं कि तुम्हारा भगवान तो अब तो क्षीर सागर में चला गया, तो यह सृष्टि कौन चला रहा है। इन तर्कवादियों को संभवतः धर्म और विज्ञान की और धर्म के वैज्ञानिकता की बिल्कुल समझ नहीं है। उन्होंने कभी भी ना तो वेद पढ़े हैं, ना उपनिषद पढ़े हैं, ना ही धर्म के बारे में जानकारी ली है, लेकिन हाँ धर्म के बारे में क्वेश्चन करना, प्रश्न करना उनकी आदत बन चुकी है। तो ऐसे लोगों को समझाने के लिए बहुत जरूरी था कि ऐसा कोई महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आए और मैं भी इसी बात का इंतजार कर रहा था कि चलो, तभी अचानक से देवसैनी एकादशी तिथि हुई तो मुझे लगा कि इस पर तो मुझे वीडियो जरूर ही बनाना चाहिए। दरअसल देवसैनी एकादशी पूर्णतः एक वैज्ञानिक परिघटना है। इस बात को समझने की जरूरत है कि देवसैनी का मतलब है कि इस तिथि को भगवान विष्णु जो कि संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं वे शयन को चले गए। शयन का मतलब सामान्य शयन नहीं बल्कि योग निद्रा में चले गए, मतलब तपस्या करने चले गए, योग समाधि में चले गए। तो क्यों समाधि में चले गए? क्या अब कोई ईश्वर नहीं है, कोई इस सृष्टि का संचालक नहीं है? तो सबसे पहली बात तो लोगों को यह समझने की है कि देवता जो होते हैं, ईश्वर जो होते हैं, देवता होते हैं, जिसे आप लोग सामान्य शब्दों में अगर समझें तो ईश्वर, परमात्मा, भगवान और देवता, इन चारों में अंतर होता है। भगवान विष्णु अगर शयन करने चले गए, योग निद्रा में चले गए, तो कहीं से यह स्पष्ट नहीं है या कहीं भी इससे यह स्पष्ट नहीं है, भगवान विष्णु अगर कहीं योग निद्रा में चले गए तो कहीं से यह नहीं स्पष्ट हो जाता है कि जो परम ब्रह्म परमात्मा है, जो कि कण कण में व्याप्त है, जो कि संपूर्ण सृष्टि रूप है, वह कहीं चले गए। बल्कि ऐसा नहीं है। इस बात को समझिए, ईश्वर है वो। ईश्वर का मतलब होता है जो परम ब्रह्म परमात्मा है, जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं बनाया जा सकता, जिसके आकार की समझ हमें नहीं है, जो कि हर जगह व्याप्त है, वह है ईश्वर। उसके बाद आते हैं परमात्मा। परमात्मा का मतलब है इसमें आत्मा तत्व है, जो कि मनुष्य और मनुष्य केंद्रित या कोई भी और जो जीव जंतु है जिनमें कि आत्मा तत्व है, इस आत्मा तत्व को श्रेष्ठता के साथ संचालित करता है। तो परमात्मा में आते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों परमात्मा तत्व हैं। यह परम आत्मा है, तो इनकी न तो उत्पत्ति होती है और ना ही इनकी मृत्यु होती है। उसके बाद आते हैं भगवान। भगवान का मतलब होता है ईश्वर का ही, ईश्वर के बाद परमात्मा का ही वह स्वरूप जो कि किसी विशेष उद्देश्य से संभव है धरती पर आदर्श स्थापित करने, या कहीं पृथ्वी पर अगर कोई आसुरी शक्ति ऐसे प्रभावशाली हो गई है कि वह जगत का संचालन मुश्किल हो रहा है, तो उस आसुरी शक्ति के विनाश करने के लिए जब परमात्मा मानव रूप में अवतरित होते हैं तो उन्हें हम भगवान कहते हैं। जैसे भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान परशुराम, ये किसी विशेष उद्देश्य से परमात्मा का अवतरण होता है। तो जब भगवान अवतरित होते हैं, जन्म लेते हैं, तो उनकी मृत्यु भी होती है। तो भगवान का जन्म और मृत्यु दोनों होता है। उसके बाद आते हैं देवता। देवता वस्तुतः प्रकृति तत्व से जुड़े हुए हैं, जैसे सूर्य, अग्नि, वायु, ये प्रकृति तत्व हैं, जल। तो ये सभी प्रकृति को संतुलित करते हैं, प्रकृति को प्रबंधित करते हैं, प्राकृतिक घटनाओं का संचालन करते हैं, इन्हें कहा जाता है देवता। तो भगवान विष्णु क्या है? परमात्मा। यह परमात्मा अगले 4 माह के लिए शयन करने चले जाते हैं योग निद्रा में। अब इस बात को ऋग्वेद में क्या बताया गया है? ऋग्वेद में कहा गया है कि माता अदिति, जो कि देवताओं की माता थी, इनके सबसे
पहले और सबसे बड़े पुत्र होते थे देवराज इंद्र। तो देवराज इंद्र को देवेंद्र कहा गया है, इन्हें देवताओं का राजा बना दिया गया। और माता अदिति के सबसे छोटे पुत्र थे भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु को ऋग्वेद में उपेंद्र कहा गया है। देवराज इंद्र अपने इस सबसे छोटे भाई से सबसे अधिक स्नेह करते थे, सबसे अधिक प्रेम करते थे। इसीलिए देवराज इंद्र ने केवल अपने बाद सिर्फ उपेंद्र को ही सोमरस पीने का अधिकारी बनाया था। दरअसल इसमें जब आप ऋग्वेद में पढ़ते हैं तो ऋग्वेद में बताया गया है कि भगवान विष्णु ही सूर्य रूप में क्या करते हैं, संपूर्ण जगत में प्रकाश और ऊर्जा का संचार करते हैं। और इसीलिए आप लोगों ने भगवान वामन की कथा सुनी होगी कि उन्होंने 3 पग में संपूर्ण सृष्टि को नाप दिया, तीनों लोकों को नाप दिया था 3 पग में। मतलब कि भगवान सूर्य जो कि भगवान विष्णु ही है, ये अपने प्रकाश को सेकेंडों में ही तीनों लोकों तक व्याप्त कर देते हैं और उसमें ऊर्जा और प्रकाश का संचार करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि भगवान विष्णु जब तीनों लोकों में ऊर्जा का संचार करते हैं तो वो अगले 4 महीने देवशयनी एकादशी के बाद का जो अगला 4 महीना होता है, उस समय इस पृथ्वी का संचालन छोड़ करके योग निद्रा में क्यों चले जाते हैं? तो योग निद्रा में जाने की जो घटना है वह बेसिकली एक वैज्ञानिक परिघटना है कि जो एकादशी तिथि है आषाढ़ मास की, यहां से ही हमारे संपूर्ण भारत में मॉनसून लगभग सभी जगह पहुंच जाता है और यहां से अब भारत में बरसात का अगला 4 माह शुरू हो जाता है। तो इस अगले 4 माह में आकाश में बादल होते हैं जो कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकते हैं और साथ ही बड़ी तेजी के साथ बरसात होती है। तो इस बरसात के दौर में कई खतरनाक जीव जंतु जैसे सांप, बिच्छू, कीट पतंग या फिर कीटाणु आदि जन्म लेते हैं। तो इन सांप, बिच्छू, कीट पतंग और कीटाणुओं के जन्म लेने से और उनके खतरनाक प्रभाव से, चूंकि इस दौर में बहुत तेजी के साथ बीमारियां भी बढ़ती हैं, तो इसी बीमारियों को बचाने के लिए भगवान विष्णु के देव शयन की परिघटना और चतुर्मास की परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने की है। इसका मतलब है कि इस अगले 4 महीने चूंकि बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ती हैं, कीटाणु भी बहुत तेजी से बढ़ते हैं, तो ऐसे में मनुष्य को अपने घरों में रहना चाहिए। इसीलिए अगले 4 महीने मांगलिक कार्य, धार्मिक यात्रा या अन्य कोई भी ऐसा कार्य जो कि घर से बहुत दूर जाने का हो, इसको वर्जित किया गया है पुराणों में। बल्कि बुद्धिज्म और जैनिज्म में भी इस 4 माह को चतुर्मास के तौर पर मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं, अगर आप लोगों ने बुद्धिज्म पढ़ा होगा, तो भगवान बुद्ध अगले 4 महीने तक, जो बरसात का 4 महीना होता था, अपने शिष्यों के साथ किसी एक जगह पर रुक करके और वहां पर चतुर्मास किया करते थे। और वहां पर पत्तिमुख व्रत रखा जाता था कि अगले पिछले 8 महीने जो हम लोगों ने पाप किए हैं, उस पाप को समाप्त करने के लिए अगले 4 महीने हम यहाँ पर एक जगह पर रुक करके और कठिन ध्यान करेंगे। बेसिकली भगवान बुद्ध भी उसी वैज्ञानिक परिकल्पना को कि अगले 4 बरसात के महीने हैं, इस दौर में बीमारियां बढ़ती हैं, खतरनाक जीव जंतु के काटने का डर होता है, तो हम एक जगह रुक करके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक जगह बने रहें। जैनिज्म में भी यही परिकल्पना है, वहां पर भी इसे चतुर्मास के तौर पर मनाया जाता है। और जो जैन साधु होते हैं वो इस 4 माह यात्रा को वर्जित करते हैं और वे किसी भी सामाजिक समारोह में शामिल होने से मना कर देते हैं। और 4 महीने वो क्या करते हैं, 4 महीने किसी एक स्थान पर बैठ करके ध्यान करते हैं। हम सभी जानते हैं कि जैन धर्म में अहिंसा को केंद्रीय महत्व दिया गया है। तो इस 4 महीने लगातार बड़े स्तर पर कीट पतंग और साथ ही अंधेरा भी रहता है, क्योंकि प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पर्याप्त रूप से पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। तो इस अंधेरे में कीट पतंग के मरने की, हाथ पैर से दब करके मरने की संभावना बनी रहती है। तो इसीलिए जैन धर्म में भी इस 4 महीने को चतुर्मास के तौर पर मनाया जाता है और कहा जाता है कि जो जैन साधक हैं, इस दौर में कोई भी धार्मिक कार्य या फिर सामाजिक कार्यों से अपने आप को सीमित रखें। जो जैन भिक्षु होते हैं वो अपनी यात्रा को स्थगित कर देते हैं ताकि जाने अनजाने में कोई हिंसा की घटना न हो जाए। अब प्रश्न उठता है कि जब ये 4 महीने भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तो इस 4 महीना सृष्टि का संचालन कौन करता है?
तो वही जगत पिता महादेव भगवान शिव इस 4 महीने सृष्टि का संचालन करते हैं, क्योंकि सभी आसुरी शक्तियां, जीव जंतु एवं विषधर भगवान शिव से ही डरते हैं। तो इसीलिए इस 4 महीने सृष्टि के संचालन का दायित्व भगवान शिव को सौंप दिया जाता है। और जैसे ही बरसात का मौसम समाप्त हो जाता है, भगवान विष्णु योग निद्रा से जगते हैं और पुनः से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। अब सोचिए, यह शुद्ध रूप से एक वैज्ञानिक परिघटना है जो कि प्रकृति के सामंजस्य को धर्म के साथ जोड़ करके बताती है। दरअसल हमारे जो पूर्वज थे वो जानते थे कि आम लोगों को अगर प्राकृतिक घटनाओं को सीधे सीधे समझाया जाएगा तो संभव है वो अपने जीवन में उसको शामिल न करे, या फिर उसको अगर कोई व्यक्ति शामिल भी करे तो जो जानता है वही शामिल करे, बाकी लोग इसको अवॉइड करें और इस दौर में बीमारियों से प्रभावित हो जाएं। जो जहरीले कीट पशु हैं, पक्षी हैं, उनके काटने से प्रभावित हों, तो उन्हें बचाने के लिए इस शुद्ध वैज्ञानिक परिघटना का धार्मिक स्वरूप स्थापित कर दिया गया। तो दुनिया में शायद ही कोई ऐसा धर्म हो जिसमें कि प्राकृतिक और दार्शनिक सिद्धांतों का इतना कुशल समामेलन आपको कहीं देखने को मिलेगा। बेसिकली सनातन धर्म में जो तत्व हैं उन पर प्रश्न उठाने से पहले धर्म की वैज्ञानिकता का अध्ययन किए बिना कुछ लोग ऐसे ही धर्म पर लगातार प्रश्न उठाते रहते हैं। तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि धर्म की वैज्ञानिकता को पहले पढ़ो, पहले वेद उपनिषद को और अन्य जो धर्म ग्रंथ हैं उनको अध्ययन करो और फिर इस पर प्रश्न उठाने के लिए सामने आओ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।